हाँ नीलेश भाई જી દંડોત પ્રણામ. જે કઈ નહીં, આપે રેકોર્ડિંગ ચાલુ નતું કર્યું ને એટલે જ કહ્યું, સોરી. हाँ ना करे दीजिए। ठीक है, तो कल के विषय में हमने ये देखा था कि कौशितकी ब्राह्मण के वाक्य से ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जगत का जो कर्ता है वो जीव को मानना चाहिए, ब्रह्म को नहीं। तो ब्रह्म जो है वो जगत के प्रति कर्ता है और जीव जो है वो पुरुष शब्द के द्वारा सांख्य मत में कहा गया है। इसलिए जो सांख्य मत है वो श्रुति के द्वारा सिद्ध है, उस प्रकार का पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ, जिसके उत्तर के रूप में श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जीव और जगत दोनों के ही कर्ता ब्रह्म है, इसलिए हमें किसी के भी प्रति जो है वो जीव का कर्तृत्व नहीं स्वीकारना चाहिए। अब इस छठे अधिकरण का द्वितीय सूत्र आ रहा है। जीव मुख्य प्राणलिंगात इति चेत तद व्याख्यातम। ततः द्वितीय सूत्रे, श्री पुरुषोत्तम जी आप निर्णय दे रहे हैं कि द्वितीय सूत्र में जीव मुख्य प्राणलिंग दर्शनात् न ब्रह्मणः कर्तृत्वम् इति सूत्रांशेन आशंक्य। अब कल हमने महाप्रभु जी ने अपना निर्णय ये दे दिया कि ब्रह्म ही जो है वो जीव और जगत दोनों के कर्ता होते हैं, जिस पर पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि जीव मुख्य प्राण शब्द का उपयोग किया गया होने के कारण विषय वाक्य में ब्रह्म जो है उन्हें कर्ता बताने में तात्पर्य नहीं है, पर प्राण शब्द के द्वारा प्राण धारण करने वाला जीव कर्ता है, ऐसा श्रुति वचन से समझ में आता है। अंशांतरेण पूर्वम अनुगमाधिकरणे उक्तम समाधानम स्मारयामास। तो जो सूत्रकार हैं वो चेत तद व्याख्यातम, तो जीव मुख्य प्राण लिंगाद इति चेत, यहाँ तक प्रश्न है, पूर्व पक्ष है। तद व्याख्यातम ये उत्तर पक्ष है, जहां सिद्धांती ये कहते हैं कि प्राण शब्द ब्रह्मवाची भी होता है, ऐसा हमने पहले अनुगमाधिकरण में जो निर्णय दिया था उसके समाधान को सूत्रकार जो है वो याद दिलवा रहे हैं। जीवस्य ब्रह्माश्रितत्वात्, तो जीव जो होता है वो ब्रह्म के प्रति आश्रित होने के कारण मुख्य प्राणस्य च ब्रह्म योगाद, और जो मुख्य प्राण होता है अर्थात समष्टि और व्यष्टि के भेद, तो मुख्य प्राण मतलब समष्टि प्राण, तो जो मुख्य प्राण है वो भी उसका भी ब्रह्म के साथ योग होने से अत्र तथात्वेन कथनम न स्वेन रूपेण, इसलिए जो प्राण शब्द का उपयोग किया गया है वो प्राण शब्द का उपयोग ब्रह्म के साथ युक्त होने वाले मुख्य प्राण के लिए किया गया है, जीव के लिए नहीं। तस्मात् ब्रह्मैव कर्तृ इति उक्तम, इसलिए हमें ब्रह्म को ही कर्ता मानना चाहिए, जीव को नहीं, ऐसा पुनः अब यहाँ छठे अधिकरण के दूसरे सूत्र से निर्णय दे रहे हैं। जीव मुख्य प्राण लिंगात, तो इतना पूर्व पक्ष है कि प्राण लिंग मतलब प्राण शब्द का उपयोग करने से ये चिन्हित होता है कि जीव अर्थ है, ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांती व्याख्यान करते हैं, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। कुछ शंका कर परिहार करते हैं, अब फिर से इस विषय में शंका उपस्थित करते हैं। क्वेश एतद बाला के इत्यादि में जीव का ही प्रकरण है, तो कह रहे हैं कि जो यहाँ विषय वाक्य आ रहा है उसमें जीव का ही निरूपण है, ऐसा फिर से पूर्व पक्षी अपना प्रश्न रख रहा है। एतादृशम न एतादृशम इत्यादि से भी ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी जो वाक्य के अंदर आगे जाके आ रहा है उससे भी ब्रह्म की सिद्धि नहीं है। सोना और उठना ये जीव के ही धर्म दिखते हैं, इसलिए उसे ही ब्रह्म रूप से बतलाया गया है, यह सृष्टि भी उसी की है। तो सोना उठना वगैरह जो धर्म बताए गए हैं श्रुति वाक्य में आगे जाके, वो सब वे ही जीव के ही धर्म हैं, इसलिए उसे ही ब्रह्म रूप से बताया है, और ये जो सृष्टि है वो भी उसी की है। वह जीव स्वतः तो कार्य करने में क्षम नहीं है,
इसलिए यह सृष्टि प्रकृति कर्तृक ही है। और जो जीव है वो खुद तो कुछ, जीव मतलब पुरुष, तो जो पुरुष है उसके अंदर तो जो है वो केवल चैतन्य है, उसके अंदर उत्पत्ति करने का सामर्थ्य तो है नहीं। इसलिए ये सृष्टि के जो कर्ता है, कि जो करता है, कारणत्व जो है वो तो हमें प्रकृति परक ही मानना है। अथवा यहाँ मुख्य प्राण का भी वर्णन हो सकता है। प्राण एव एकदा भवति इत्यादि से सुषुप्ति में उसी की वृत्ति का वर्णन किया गया है। अथवा यहाँ मुख्य प्राण का भी वर्णन हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ही कह रहा है, क्योंकि प्राण ही इस प्रकार से होता है वगैरह में। सुषुप्ति की जो अवस्था होती है उसमें प्राण की वृत्ति का वर्णन है। सुषुप्ति में जीव वह रहता है तो सृष्टि और प्रलय भी उसी से हैं, यही मानना होगा। तो सुषुप्ति की जो अवस्था है उसमें भी जीवात्मा प्राण को धारण किए हुए होता है, इसलिए जो जीवात्मा है उसी के द्वारा उत्पत्ति है और उसी के द्वारा प्रलय है, ये हमें मानना चाहिए। वह प्रकृति का ही अंश है, इसलिए जड़ प्रदान से ही सर्वोत्पत्ति सृष्टि निश्चित होती है, और जो सृष्टि है वो तो प्रकृति से उत्पन्न होती है। इसलिए जड़ प्रदान होने के कारण प्रकृति से ही हर वस्तु की उत्पत्ति समझ में आती है। इससे यह प्रकरण जीव और प्रकृति की ही कारणता का प्रतिपादक ज्ञात होता है। तो पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है विषय वाक्य में, वो जीव और प्रकृति की ही सृष्टि के प्रति कारणता का निरूपण करने वाला है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब यहाँ महाप्रभु जी अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। उक्त मत पर कहते हैं कि जीव और प्राण दोनों का ही वर्णन नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं कि यहाँ न तो जीव का कर्तृत्व कहना चाह रहे हैं और न ही प्राण का कहना चाह रहे हैं। परमात्मा को ही सबका आश्रय कहा गया है। तो जो परमात्मा है वही जड़ जीव सबको उत्पन्न करने वाले हैं, उसके योग से ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए सारे ही कार्य भगवान के ही हैं, किसी अन्य के नहीं। तो परमात्मा जब प्रकृति के साथ संबंध करते हैं तब परमात्मा की आज्ञा से प्रकृति सृष्टि को उत्पन्न करती है। इसलिए जितने भी कार्य हैं उसमें ब्रह्म का ही कर्तृत्व है, पुरुष का अर्थात जीव आदि का नहीं। इस प्रकरण से ब्रह्मवाद की ही सिद्धि होती है, प्रकृतिवाद की नहीं। इसलिए जो ये विषय वाक्य आ रहा है वहां से ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि उत्पत्ति का निर्णय होता है, जो प्रकृति पुरुष के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का निर्णय नहीं होता, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ पार्थ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। टाइप कर देना। और कुछ है? जी जी, यहाँ सेकंड आया ना पैराग्राफ में, उसमें उसके योग से ही सारे कार्य, उसके मतलब किसके और किसके लिए कहे गए? परमात्मा के योग से जीव और प्राण के सारे, ऐसे कुछ बन रही है बात। मतलब सिद्धांत में पूछ रहे हैं आप या पूर्व पक्ष में? हाँ, सिद्धांत में जी। नहीं, हाँ, ब्रह्म का प्रकृति के साथ योग होता है और फिर ब्रह्म की आज्ञा से प्रकृति जो है वो जगत को बनाती है, ऐसे। जी हम्म। जी, एक और था कि ये सुसुप्ति के मतलब ये पहला पैराग्राफ है ना, उसमें लास्ट थर्ड लाइन, सुसुप्ति में उसी की वृत्ति का वर्णन किया गया है। मतलब ये किसकी बात हो रही है? वृत्ति मतलब यहाँ फंक्शन लेना, क्या लेना? प्राण की वृत्ति, अर्थात जीवात्मा जब सुषुप्ति की अवस्था में होता है तब भी वो प्राण धारण तो किए हुए होता है। इसलिए जो वाक्य के अंदर, मतलब श्रुति वाक्य में, विषय वाक्य में जो प्राण शब्द का उपयोग किया गया है, उस प्राण शब्द के द्वारा जीव ही चिन्हित होता है, और जीव चिन्हित होने के कारण जीव का कर्तृत्व सिद्ध होता है। जी जी जी। और कुछ है?
ठीक है। अब आगे इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है अन्यार्थम तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि च एवं एके। अब पुरुषोत्तम जी उसका निर्णय दे रहे हैं। ततः तृतीय सूत्रे, अब इस अधिकरण के तीसरे सूत्र में प्रकृत्यभिमानी जीवस्य, प्रकृति के अभिमानी जीव का कर्तृत्वमपि अस्मिन् वाक्ये अनभिमतम्। तो प्रकृति अभिमानी जीव मतलब पुरुष का जो कर्तृत्व है वो भी इस वाक्य में अभिमत नहीं है। जीव लयोद्गमयोः ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात्, क्योंकि जीव का लय और जीव का उद्गम आदि में ब्रह्म की ही प्रतिपत्ति होने के कारण। प्रश्न व्याख्यानाभ्याम तथावसायात, और जो प्रश्न पूर्व पक्षी ने किया उसमें और उनके द्वारा किए गए व्याख्यान में ब्रह्म के द्वारा पुरुष की उत्पत्ति नहीं बताई गई होने से भाजसनई नाम एतत् समान प्रकरणेपि तथावसायात् च इति उक्तम। तो वाजसनेयी के द्वारा किया गया जो मत है वहां भी उसी समान प्रकरण में ब्रह्म का ही कर्तृत्व कहा गया है। एवं अत्र जीव ब्रह्मवाद निराकरणेन, उस प्रकार जीव को ही ब्रह्म कहने वाले मतलब पुरुष के ही ब्रह्मत्व का निरूपण करने वाले वाद का निराकरण करते हुए जीव विशिष्टा प्रकृति ही एव कारणम, और जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव विशिष्ट जो प्रकृति है वही कारण है, कारणम इति एतद उपोद्घातेन निराकृतम, इस मत का इस सूत्र के द्वारा अब निराकरण कर दिया। ऐसा निर्णय अब तृतीय अधिकरण से आ रहा है। अन्यार्थम तो जय मतलब क्या, सॉरी अवसाया मतलब क्या है ना, प्रश्न व्याख्याताभ्याम तथा अवसायात, अवसाय प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, हाँ जो प्रश्न का मतलब जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है उसमें और उनके द्वारा किए गए व्याख्यान में ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति होने का प्रकार नहीं बताया गया होने से। जी अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि च एवं एके। अपने मतानुसार परिहार करके अब धर्म मीमांसा के मत से परिहार करते हैं। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि मैंने मेरा जो मत है वो तो बता दिया, उससे तो सांख्य मत का निराकरण हो ही गया। अब जो जैमिनी ने व्याख्यान किया है उसके हिसाब से भी देखें तब भी आपका मत खंडित होता है, इसलिए अब जैमिनी के मत का निरूपण करते हुए सांख्य मत का निराकरण यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं। निद्रा और जागरण जीव के ही धर्म हैं, तो सुषुप्ति और जागृत ये दोनों ही जीवात्मा की अवस्थाएं हैं। चक्षुर आदि इंद्रियों के लय का आधार प्राण ही है, और जो लय की प्रक्रिया है उसमें इंद्रियों का लय तब जाकर होता है जब प्राण का लय होता है, अर्थात प्राण हमारे शरीर को छोड़ देते हैं, फिर इंद्रिय आदि जो हैं वो अपने अपने कारण तत्व में चली जाती हैं। जो लोग जीव मुख्य प्राण के धर्म मानते हैं उनके मत से भी ये धर्म ब्रह्म बोधक ही सिद्ध होते हैं। तो जैमिनी के लिए इस बात को कह रहे हैं कि जैमिनी जो है वो जीव मुख्य को प्राण के धर्म मानते हैं, तो उनके मत से भी अगर हम देखें तो ये जो धर्म है यहाँ जो श्रुति बताना चाह रही है वो धर्म ब्रह्म बोधक ही जैमिनी के मत से भी सिद्ध होता है। सांख्य मत सिद्धि तो फिर भी नहीं होती, तो हम जैमिनी के मत का भी अगर सहारा ले लें, उनका ओपिनियन हम कंसिडर कर लें, तब भी सांख्य मत की सिद्धि तो नहीं होती। सूत्र स्वतः शब्द बतलाता है कि इस मत के संबंध में जो सांख्यवादियों का भेद है जैमिनी के मतानुसार उसका निराकरण तो अवश्य ही करना चाहिए। तो जो सांख्य मत प्रस्तुत किया गया है उसका खंडन करते हुए जैमिनी ने खुद ने भी उसका निराकरण जो है वो किया है ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही। और वो निराकरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करना है। जीव का प्रतिदिन लय और उद्गम होता है। निद्रा की अवस्था मृत्यु से भिन्न है, इस भाव को दिखलाने के लिए ही प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है, वह भी आश्रय ब्रह्म का ही वाचक है। तो जो निद्रा की अवस्था होती है उसमें
रोज ही हम जब गाढ़ निद्रा में होते हैं तो लय समान अवस्था में होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमारे जन्म के जैसी ही स्थिति होती है, क्योंकि उस बीच जो कुछ भी घटित होता है उसका हमें कोई ज्ञान नहीं रहता। पर वो निद्रा मृत्यु के जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निद्रा में हम प्राण को धारण किए हुए होते हैं, मृत्यु के समय हमारा प्राण शरीर छोड़ देता है, तो इसलिए उतना उसका भेद समझ में आता है। वह भी आश्रय ब्रह्म का ही वाचक है। तो प्राण शब्द का प्रयोग निद्रा की अवस्था को मृत्यु से अलग बताने के लिए किया है, पर जो प्राण शब्द है उसका अर्थ भी ब्रह्म ही होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। यदि प्रश्न करें कि ये कैसे जाना, अर्थात प्राण ब्रह्मवाचक है, ये कैसे समझे, उसका उत्तर देते हैं कि उपक्रम और उपसंहार से ही ऐसा निश्चित होता है। तो कहते हैं कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है और ब्रह्माश्रित है, ऐसा कैसे समझें? तो कहते हैं कि जो विषय वाक्य आ रहा है उसका उपक्रम और उपसंहार यदि हम देखें तो वहां से ये बात समझ में आती है। यो वही बालाके एतेषाम पुरुषाणाम, इस उपक्रम में मुख्य ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है। तो बता रहे हैं कि जो ये श्रुति वचन है उसमें ब्रह्म का निर्देश है। उसी के ज्ञान से आसुर प्रवृत्ति का जय होता है तथा समस्त भूतों से श्रेष्ठता, स्वराज्य और आधिपत्य रूपी फलावाप्ति होती है। तो ब्रह्म के ज्ञान से ही आसुर प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त होती है और सभी भूतों के करते ज्ञानी को श्रेष्ठता मिलती है, स्वराज्य मतलब वो स्वाश्रित बनता है और आधिपत्य उसे मिलता है। ये बातें जीव और मुख्य प्राण में संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो उत्तम अवस्था है वो जीव और अर्थात वहां पुरुष शब्द का मतलब यदि हम जीव विशिष्ट मान लेते हैं तो ऐसा अर्थ करने से इन प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब जो फल यहाँ बताए गए हैं वो फल ऐसे हैं कि जिन फलों की प्राप्ति ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करने पर होती है। तथा प्रश्न और व्याख्यान से भी ऐसा ही निर्णय होता है, और प्रश्न और व्याख्यान इन दोनों को यदि हम देखें तो उससे भी यही समझ में आता है। क्व एष एतत् बालाके पुरुषो या शिष्ट, इस प्रश्न में ज्ञात जीव के अज्ञात अधिकरण संबंधी जिज्ञासा की गई है। फिर आगे जाकर ये पूछा जाता है कि ये पुरुषों में अवशिष्ट कौन है। ऐसा जब प्रश्न पूछते हैं तो जो जीवात्मा है उनका तो हमें ज्ञान है, पर वो जीवात्मा किसके प्रति आश्रित है ऐसा ज्ञान नहीं है। इसलिए जीवात्मा जिसे अपना आश्रय बनाती है उसके स्वरूप के विषय में जिज्ञासा उपस्थित होती है। यत्र एष एतत् बालाके से उसका व्याख्यान किया गया है, और फिर जब जिज्ञासा हुई कि जीव किसके प्रति आश्रित होता है तो उसका उत्तर देने के लिए आगे जिज्ञासा की गई है और फिर उसका व्याख्यान है। इसमें कहा गया है, वो व्याख्यान क्या है उसे बता रहे हैं कि नाड़ी ज्ञेय नहीं है, ब्रह्म ही ज्ञेय है। मतलब कि हमारी जीवात्मा प्राण के होने से स्थिति करती है, इसलिए क्या जीव के आश्रय तत्व के रूप में प्राण को ज्ञेय मानना चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा को ज्ञेय मानना चाहिए, प्राण को नहीं, मतलब प्राणवायु को नहीं। यदि पूछें कि ये कैसे समझा कि नाड़ी से भिन्न परमात्मा को ज्ञेय कहा है, अब पूर्व पक्षी ये कहता है कि मूल वचन अगर हम देखते हैं तो वहां से तो ऐसा समझ में नहीं आता, तो हमें कैसे पता चले? तो उस पर कहते हैं कि वाजसनेयी की एक शाखा के दृप्त बाला की ब्राह्मण में, तो जो यहाँ विषय वाक्य आ रहा है वो विषय वाक्य से नहीं परंतु अन्य एक ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण के अतिरिक्त वाजसनेयी ब्राह्मण, जहां इसी प्रकार का संवाद चल रहा है, वहां अगर हम देखते हैं तो वहां ये बात कही गई है कि सहोवाच इत्यादि में स्पष्ट रूप से हृदय के दहराकाश में ही जीव के लय की बात कही गई है। तो वहां अगर हम देखते हैं तो जीवात्मा के दहर आकाश में ही जीव के लय की बात वहां बताई गई है। सता सौम्य तदा संपानो भवति और स्वम यपितो भवति में भी यही कहा गया है। अर्थात जो जीवात्मा है उसका लय हमारे
हृदय के अंदर रहे हुए आकाश में होता है, अर्थात हृदय आकाश में उसका लय होता है, और हृदय स्थानीय जो ब्रह्म होता है उसमें उसका लय का प्रकार वहां बताया गया है। इस प्रकार जीव और मुख्य प्राण शब्द आधारभूत ब्रह्म के ही ज्ञापक कहे गए हैं, इसलिए जीव शब्द का उपयोग भी ब्रह्म के ही अर्थ में हुआ है, और जो मुख्य प्राण है उस मुख्य समष्टि प्राण को तो ब्रह्म ही धारण करने वाले होते हैं, व्यष्टि प्राण को हम धारण करते हैं। इसलिए जो श्रुति वचन है वहां से उसका अर्थ ब्रह्म परक की समझ में आता है, अर्थात मुख्य प्राण का संबंध रखने वाले जो ब्रह्म है वही ब्रह्म जड़ और जीव दोनों के कर्ता हैं, ऐसा सिद्ध होता है। इसमें प्रकृतिवाद मानना असंगत है, इसलिए यहाँ प्रकृतिवाद को अगर हम मानेंगे और ब्रह्मवाद नहीं मानेंगे तो वो असंगत हो जाता है, क्योंकि अन्य ब्राह्मण ग्रंथ में बताए हुए विवेचन के साथ उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए ये जो विवेचन है वो ठीक है, ऐसा महाप्रभु जी अब जैमिनी के मत से और वाजसनेयी शाखा में जो निरूपण आया उसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। राजा या प्रणाम राजा। और ये नाड़ी का संदर्भ हमेशा प्राण से ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नाड़ी की बात आई तो उनका हाँ प्राणवायु प्राण से ही संदर्भ लेना पड़ेगा। और राजा ये समझता था कि जब सारे ये जो ब्रह्मसूत्र या वेदांत की बातों में ये पर्टिकुलरली जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था को ब्रह्म की जो भी अवस्था है, प्रलय या उत्पत्ति वगैरह, तो उस तरह अलग अलग उसको कोरिलेट करते हैं कि फिर वो प्रकार एक ही रहता है? क्योंकि वो जो ये जो जागृत निद्रा वगैरह तो जीव के संदर्भ में ली, पर वो ब्रह्म के संदर्भ में उसको फिर लेके हमेशा उसको उसी संदर्भ में देखा जाएगा या फिर प्रकरण वाइज या संदर्भानुसार देखना होगा? तो उसका एग्जैक्ट कैसे कोरिलेशन समझना चाहिए राजा? संदर्भानुसार ही देखना पड़ता है, सर्वत्र एक ही मीनिंग में तो सब शब्द नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ बस वो तो ठीक है राजा। हाँ। राजा, और ये सूत्र जो 17 सूत्र है और जो आगे जीव मुख्य प्राण लिंगा न इति चेत जो 30 एक 30 का जो सूत्र है, मोरलेस वहां तो क्लैरिटी आ ही गई थी ना? हाँ आ गई थी, लेकिन पूर्व पक्षी फिर से प्राण शब्द का अर्थ हमने ब्रह्म के परक कैसे लिया या जीव शब्द को हम ब्रह्मवाची कैसे कह दें, उस प्रकार की शंका उपस्थित कर रहे हैं। ओके। इसलिए महाप्रभु जी ने फिर से कहा कि आपको हमारी बात ठीक नहीं लगती है तो जैमिनी के मत का विचार करके देख लो। ओके ओके जी जी। ये जो कहा ना कि उपक्रम और उपसंहार से ही निश्चित होता है, तो फिर यो व बाला के से लेके ये बातें जीव और मुख्य प्राण में संभव नहीं, इतना तक उपक्रम की बात की। तो उसके बाद में जो सारा पोर्शन है वो हम लोग को ऐसे करने का है कि उपसंहार से ये निश्चित होता है, ये जो पोर्शन इससे रिलेट करना है। ऐसे मुझे समझ में नहीं आया जी। वो ऊपर कहा ना कि उसका उत्तर देते हैं कि उपक्रम और उपसंहार से निश्चित होता है, राइट? हाँ। 10वीं आयत। सो वहां पे उपक्रम की जो बातें की वो नेक्स्ट 3 और 4 लाइन में क्लियर किया कि उपक्रम में मुख्य ब्रह्म का निर्देश किया है। तो फिर तथा प्रश्न और व्याख्यान भी ऐसा है, वो जो बातें हैं वो उसको उपसंहार से भी ऐसा निश्चित होता है, ऐसा कह सकते हैं कि और कुछ आगे मतलब लेना चाहिए। Am I properly? कह सकते हैं। ओके हाँ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, तो अब आगे 7वां अधिकरण है वाक्यान्वयाधिकरण। वाक्यान्वयात
अब यहाँ फिर से वो प्रकृतिवाद संबंधी प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। ततः सप्तमे चतुः सूत्रे, अब ये 7वां अधिकरण 4 सूत्रों वाला है। वाक्यान्वयाधिकरण में जीव ब्रह्मवाद निराकरणेन प्रकृति कारणवादो निराक्रियते। तो पिछले अधिकरण में पुरुष कर्ता नहीं होता, ब्रह्म कर्ता होता है, ये तो सिद्ध कर दिया। पर प्रकृति जगत के निर्माण में कारण रूप है, ये जो सांख्य मत का पक्ष है, उसका अब निराकरण यहाँ इस अधिकरण से किया जा रहा है कि प्रकृति जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं होती, परंतु ब्रह्म ही कारण होते हैं। तत्र बृहदारण्यकस्थं मैत्रेयी ब्राह्मणद्वयं विषयत्वेन उपन्यस्य। अब बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण के 2 वाक्यों को विषय वाक्य के रूप में उपस्थित करते हुए तत्र जीवस्य प्रकरणित्वं ब्रह्मणो वा इति संशये, तो जो दोनों विषय वाक्य हैं उसमें जीव का प्रकरण है या ब्रह्म का प्रकरण है, ऐसा संशय करके वेद रूप महावाक्यस्य ब्रह्मणि एव अन्वय दर्शनात्, तो कोई एकाध प्रकरण में जीव परक है ब्रह्म परक है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। पूरा के पूरा जो वेद है उसे हम एक महावाक्य माने, मतलब एक पूरा टेक्स्ट है और उस पूरे टेक्स्ट का ब्रह्म में ही अन्वय होता है, ऐसा बताते हुए सुखरूप भगवद अन्वये नैव जीवस्यापि प्रियत्वात्, और भगवान जो है वो आनंद रूप होते हैं, इसलिए जीव के अंदर भी जो प्रियता आती है वो ब्रह्म के अन्वय से ही आती है, ऐसा बता के सर्वोपनिषद अनुरोधेन, सभी उपनिषदों के अनुरोध से अस्यापि वाक्यस्य ब्रह्मणि एव अन्वयात्, इस वाक्य का भी अर्थात जो विषय वाक्य है उनका भी ब्रह्म में ही अन्वय होने से अत्रापि ब्रह्मैव उच्यत इति उक्तम, इसलिए यहाँ भी ब्रह्म ही कहा जा रहा है, ऐसा सिद्धांत बता रहे हैं। अर्थात अब पूरे अधिकरण से प्रकृतिवाद का निरूपण करेंगे। प्रारंभ जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन इन दोनों वाक्यों में हो रहा है, वो बताते हुए कर रहे हैं। तो वाक्यान्वयात, वाक्य का ब्रह्म में ही अन्वय होने से, ऐसा सूत्र का अर्थ है। पुनः जीव ब्रह्मवाद से प्रकृति कारणवाद की शंका करते हुए परिहार करते हैं। तो जीव ब्रह्म नहीं है अर्थात पुरुष ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जीव ब्रह्मवाद का निराकरण कर दिया। अब प्रकृति कारणवाद का निराकरण करेंगे कि जगत में प्रकृति कारण रूपा नहीं है। बृहदारण्यक के 4थे और 6ठे अध्याय के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में, तो बृहदारण्यक उपनिषद में 4थे और 6ठे अध्याय में जब याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, उसमें जिसमें मैं मृत न हो जाऊं ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिसे मैं करूं, अर्थात कि जिससे मुझे मोक्ष मिले ऐसा उपाय पूछा जा रहा है। ऐसा विरक्ति भाव दिखलाकर भगवान आप जो जानते हो सो बतलावें, ऐसा प्रश्न कर तो मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य से मुक्ति का उपाय पूछती है। तो उससे नवार पत्युः कामाय इत्यादि से अमृतत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर याज्ञवल्क्य ने अमृतत्व मतलब मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। 6ठ अध्याय के उपसंहार में भी अमृतत्व केवल इतना ही है इत्यादि उपदेश देकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। तो याज्ञवल्क्य प्रसंग उस तरह से आता है कि याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नी मैत्रेयी और गार्गी उन दोनों से मिलकर ये कहते हैं कि अब मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूं और मैं अपनी संपत्ति को तुम दोनों में बांटना चाहता हूं। जिस पर वो दोनों ये कहती हैं कि हमें आपकी जो भी सांसारिक संपत्ति है वो नहीं चाहिए, पर आप हमें मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताकर जाओ। तो ऐसा संवाद वहां आता है जहां याज्ञवल्क्य हैं वो ब्रह्म के स्वरूप का उन दोनों के प्रति उपदेश करते हैं और फिर संन्यास लेकर चले जाते हैं। तो इतना ब्रह्म के स्वरूप का उपदेश देके मतलब मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता के याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। इस पर संशय होता है कि ये प्रकरण जीव संबंधी है या ब्रह्म संबंधी। तो यहाँ ये संशय उपस्थित होता है कि ये जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो पूरा संवाद है वो जीव विषयक संवाद है, अर्थात जीवात्मा की मोक्ष के लिए पूरी बात बताई गई है या ब्रह्म का निरूपक प्रकरण है। उस स्थान पर पुत्रादि को अपेक्षा से स्वप्रतीति भाव से आत्मा की प्रियता बतलाते हुए
अब पूर्व पक्षी अपना मस्त पुष्ट करना, तो संशय हो गया। अब पूर्व पक्ष आता है कि संतान आदि की अपेक्षा से हम अपनी आत्मा को ही सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, जो बात भागवत में आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति में कही गई है। तो हम अपनी आत्मा को प्रिय मानते हैं, संतान आदि से हमारा प्रेम हमारी आत्मा के प्रेम के संबंध के कारण ही होता है। तो वो बताते हुए आत्मा रूप से जीव का ही निर्देश प्रतीत होता है, इसलिए वहां आत्मा शब्द का मतलब जीव समझ में आता है। उसी के दर्शन आदि का भी विधान किया गया है, और अंततः हम अपनी जीवात्मा का ही दर्शन आदि करना चाहते हैं, ऐसा भी विधान समझना। तेन सर्वम विदितम से आत्म साक्षात्कार का फल कहा गया है, और आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है, ऐसा वहां उसका फल है। आत्मज्ञान से समस्त का ज्ञान कैसे संभव है, और हमें आत्मज्ञान हो जाएगा तो हर वस्तु का ज्ञान कैसे हो जाएगा, ऐसा जब आशंका होती है, तो इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि से उसी आत्मा का ही सर्वत्व कहा गया है। और फिर उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा ही हमारी जो है वो सब कुछ बनती है, इसलिए आत्मा के ज्ञान से हमें हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में है। पूर्व पक्षी अभी चल रहा है, थोड़ा लंबा है, इतने में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, फिर करें आगे। ये 2 वाक्य का है, वो वाक्य के ऊपर से कोई पूर्व पक्ष ऐसे कैसे आ सकता है कि ये प्रकरण जीव संबंधी है या ब्रह्म संबंधी? मतलब ओवरऑल देख के वो उन्होंने बोला, या ये 2 ही जो जितने वाक्य यहाँ पे कोट किए उससे? क्योंकि उससे तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कुछ। नहीं, केवल 2 से नहीं कहा, पूरा उन 2 वाक्यों के बीच में जो पूरा प्रकरण है उसे, मतलब याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का पूरा संवाद। अच्छा, मतलब संपूर्ण संवाद अगर हम देखें इस प्रकार ले, तो हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो प्रकरण है वो जीव संबंधी है या ब्रह्म संबंधी, ऐसे ना? हाँ, ऐसे। ओके। तो 2 वाक्य मतलब उपक्रम का एक वाक्य और उपसंहार का दूसरा वाक्य, ऐसे। जी, समझ में आया। वो नीचे प्रकरण शब्द भी यूज किया है, तो आई शुड गिव द अटेंशन टू दैट। या सॉरी, थैंक यू। उसके बाद इस कोलाहल पूर्ण जगत में आत्मज्ञान कैसे संभव है, तो वो पूरा प्रकरण स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर ये हुआ कि आत्मा ही है सब कुछ बनती है, ऐसा बता के आत्मज्ञान का फल बताया। और अब ये जो जगत है उसमें जितनी भी झंझटों में हम पड़े हुए हैं, ऐसी झंझट में आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, ऐसा मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा। इस आकांक्षा पर दुंदुभि आदि 3 दृष्टांत किए गए हैं, जैसे कि बाह्याभ्यंतर भेद से होने वाले महाकोलाहल में भी दुंदुभि बजाने का शब्द श्रवण होता है। उसमें दुंदुभि दर्शन और दुंदुभि नाद दर्शन दोनों ही कारण होते हैं। तो उसमें याज्ञवल्क्य ने उदाहरण दिया है कि बाह्य कुछ शब्द होते हैं और कुछ हमारी आंतरिक स्थिति होती है, तो उन दोनों में भेद होने के कारण बहुत आवाज हो रही हो, फिर भी अचानक से कोई व्यक्ति दुंदुभि बजाए तो बाकी सब आवाजों से अलग हमें दुंदुभि के शब्द का श्रवण होता है। और वो श्रवण होने में दोनों कारण होते हैं, एक तो हमारे कानों से हमें वो सुनाई भी देता है, और दुंदुभि बजती हुई हमें दिखलाई भी देती है। अनुमान द्वारा चित्त में उसके प्रविष्ट होने पर उस नाद का साक्षात्कार होता है। तो हमने अपने जीवन में कभी न कभी दुंदुभि को बजती हुई देखी होती है, तो वो दर्शन के कारण हमारे मन में स्मृति होती है कि ऐसी आवाज हो तो वो दुंदुभि की आवाज मानी जाएगी। उस श्रवण के कारण हमें अनुमान होता है, और अनुमान के द्वारा हमारे चित्त में यह ज्ञान प्रविष्ट होता है कि ये नाद दुंदुभि का नाद है, ऐसा हमें प्रमाण पूर्वक साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार आत्मबोधक कार्यों के अनुसंधान से उस आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो दुंदुभि के का हमने दर्शन किया है, दुंदुभि की आवाज की हमें स्मृति है, उससे जैसे हमें दुंदुभि के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी तरह से हमें जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का जो है वो ज्ञान वहां हो पाता है। सॉरी, आत्म स्वरूप का ज्ञान हमें तब होता है जब हमने आत्मा के स्वरूप का श्रवण किया होता है और आत्मा के कार्य का हमें ज्ञान होता है।
उसका सर्वत्व कैसे संभव है? अब ये पूछ रहे हैं कि याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सब कुछ बनती है। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा सब कुछ बनती है, ये कैसे हो सकता है? इस आकांक्षा पर स यथा इति इत्यादि 2 वाक्य कहे गए। तो याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं और उसके मध्य में स एव नातिरिक्त विशति तथा सैंधव धनम इत्यादि वाक्य से समस्त नाम रूपात्मक जगत को उसी से उत्पन्न और उसी में लीन कहा गया। तो श्रुति याज्ञवल्क्य वहां ये कहते हैं कि पूरे जगत की उत्पत्ति भी आत्मा से होती है और उसका लय भी आत्मा में ही होता है। नप्रेत्य संज्ञास्ति से उसके उतने मात्र का निराकरण आधेयत्व भाव से किया गया है। और फिर उसमें आगे जाकर ये बात कही गई कि उसकी कोई और संज्ञा नहीं है, अर्थात उसका और कोई नाम नहीं है। उतना मात्र निराकरण जो है वो आधार आधेय भाव के संबंध से वहां किया गया है। कार्य के अतिरिक्त उसके रूप को कहना कठिन है। इस आकांक्षा पर उसके अतिरिक्त रूप को कहना वंचकता है। इस संशय का सहोवाच इत्यादि से निराकरण करते हैं। तो आत्मा का हमें दर्शन नहीं होता, आत्मा के कार्य का केवल हमें अनुभव मात्र होता है। इसलिए कार्य के अतिरिक्त आत्मा के रूप को कह नहीं सकते। ऐसी जब आकांक्षा होती है तो कहते हैं कि नहीं, आत्मा के रूप को कहना गलत बात होती है। तब फिर से ये संशय उपस्थित होता है तो उसका निराकरण करते हैं। अविनाशी इत्यादि से कार्य वैलक्षण्य को सिद्धवत कारण बतलाकर, अर्थात कि आत्मा अविनाशी होती है ऐसा कह के आत्मा का जो कार्य है वो हमारे अन्य देह संघात के कार्यों से अलग होता है, ऐसा निरूपण करके मात्रा संसर्ग इत्यादि से आत्मा का संसार से विषय संबंध मात्र बताया गया है। तो आत्मा का जो है वो अहंता ममता के कारण सांसारिक विषयों से केवल संबंध मात्र होता है। आत्मा जो है वो उन विषयों के साथ बंध के और प्राकृत नहीं हो जाती या नाशवंत नहीं हो जाती, ऐसा वहां बताकर केवल संबंध बताया है, स्वरूपतः उसमें वो दोष नहीं बताए। यद द्वैतम से लेकर अंत तक विशेष अकथ्यता बताई है और फिर आगे जाकर ये कहा कि उस आत्मा के स्वरूप को बोला नहीं जा सकता करके उसे अकथ्य कह दिया, क्योंकि वो दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है तो हम उसे समझा नहीं सकते। चक्षु तो रूप को ही देखते हैं, आत्मा को नहीं, तो हम अपनी आंखों के द्वारा आत्मा को देख भी नहीं सकते। यदि रूप को ही आत्मा माने तो रूप कोई अदृश्य वस्तु तो है नहीं जिसे देखने की बात पर बल दिया जाए। तो कहते हैं कि अगर हम रूप को ही आत्मा मानते हैं तो रूप कोई अदृश्य वस्तु तो नहीं है कि जिसे देखने के लिए हमें कोई सामर्थ्य लगे। आत्मा तो अदृश्य वस्तु है, द्रष्टव्य कहा गया है, उसे चक्षु नहीं देखते। तो आत्मा अदृश्य है, पर जब उसका द्रष्टव्य मतलब आत्मद्रष्टा ऐसा शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो दृष्टा शब्द का मतलब कि चक्षु के द्वारा होने वाला रूप का साक्षात्कार, उस अर्थ में वहां दृष्टा शब्द नहीं होता, पर आत्मज्ञान को ही आत्मा का साक्षात्कार कहा जाता है। दृष्ट स्वरूप दृश्य ज्ञान से ज्ञात नहीं हुआ करता क्योंकि उसका स्वरूप दृश्य नहीं होता। तो जो आत्मा का जो दृष्ट स्वरूप है वो ज्ञान से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है मतलब चक्षुष ज्ञान के द्वारा वो ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो दृश्य नहीं है। ऐसा दृष्टा दृश्य व्यवहार बतलाकर, ऐसा व्यवहार आत्मा के साथ हमारा है वो बता के अज्ञानावस्था में विशेषतः ज्ञान को अशक्य बताकर, तो जब हम अज्ञान की अवस्था में होते हैं तो हमें ज्ञान सिद्ध होता ही नहीं है, ऐसा ज्ञान को अशक्य बता के तत्र वा अन्य दिवस्यात् से बतलाया कि ज्ञान हो जाने के बाद कर्म और कर्तृ का भाव ही नहीं रह जाता। तो कहते हैं कि जब हमें ज्ञान सिद्ध हो जाता है तो ये मेरा कर्म है और ये मेरा कर्ता हूं, उस प्रकार दृष्टा दृश्य का ज्ञान या ज्ञाता का कर्म और कर्ता का कोई भाव वहां बच नहीं जाता। यही अमृतत्व ज्ञान है। इस प्रकार प्रकरण से आदि मध्यावसान पर विचारने से यह प्रकरण जीव पर की समझ में आता है। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय देता है कि इस तरह शुरुआत का विचार देखो, मध्य का देखो और उपसंहार देखो, तीनों को देखने से ये पूरा प्रकरण जीव पर को यही समझ में आता है। जगत कर्तृत्व ही उसकी ब्रह्मता है जो कि उसका उत्कर्ष है। तो जगत को बनाना यही इसी में जीव का ब्रह्मत्व है और उसी से जीव की उत्तमता है।
उसके अतिरिक्त ब्रह्म कोई दूसरी वस्तु है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए इस प्रकार का जो पुरुष है वही ब्रह्म है और ब्रह्म उससे व्यतिरिक्त नहीं, यही मानना चाहिए। ऐसा मानने में अर्थ विरोध भी होगा। इस नियम से यही निश्चित होता है कि वेद में सृष्टि वाक्यों में ब्रह्म जगत कारण नहीं है, प्रकृति कारणवाद मानना ही युक्त है। तो ऐसा मानने से अर्थ विरोध भी होगा, अर्थात ब्रह्म करता है ऐसा मानने से अर्थ विरोध हो जाएगा। इसलिए यही समझना चाहिए कि वेद में सृष्टि के जितने भी वाक्य बताए हैं उनके प्रति उनमें ब्रह्म को जगत का कारण न बता के प्रकृति को ही जगत का कारण बताया गया है और पुरुष ही ब्रह्म है, पुरुष के अतिरिक्त ब्रह्म स्वतंत्र रूप से और कुछ भी नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी अपना मत यहाँ उपस्थित कर रहा है। राजा, पहला क्वेश्चन ये कि दुंदुभी, शंख और वीणा, तो जैसे दुंदुभी को एक्सप्लेन किया वैसे ही शंख और वीणा को समझना ना, कि कहीं पे भी लाल में वो सुनाई दे ऐसे, और अपन को पता है तो वो प्रत्यक्ष दिखे भी सही, वो ही समझना ना। हाँ, और ये जो है ना, स एव न अतिरिक्त विशति यथा संधव गणम, तो वो क्यों यहाँ पे कैसे उसको एक्सप्लेन किया, वो नहीं समझ में आया। एक्सप्लेन नहीं किया है, उससे जो अर्थ निकल रहा है बस वो अर्थ बताया है कि इन सभी उदाहरणों से याज्ञवल्क्य ने इतना कहना चाहा कि सब जगत नाम रूपात्मक ब्रह्म में से जीव से उत्पन्न है और जीव में लीन है। नहीं, मतलब ये नमक को घांगड़ा मीन्स ये कैसे कोरिलेट कैसे किया, वो नहीं समझ में आया। कोरिलेट ये किया कि नमक ऊपर से भी खारा ही होता है, अंदर से भी खारा ही होता है, और उसे जिसमें मिलाओ वो भी नमकीन ही लगता है। तो वो नमक अपना गुण जैसे अंतर बाह्य प्रकट करता है, उस तरह से आत्मा अपने अंतर और बाह्य दोनों में अपने गुणों को प्रकट करती है। ओके जी, क्लियर। हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम राजा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। जी, ये जो यहाँ पे बताया ना, जैसे आदि मध्य और अंत में जो जीव माने अर्थ जो बता रहे हैं जीव परक अर्थ, तो उसमें ये जो बताया कि पहले जैसे नाम रूपात्मक जगत जीव में उत्पन्न और लीन है, ये बात बताई गई। फिर कह रहे हैं न प्रेत्य संज्ञा से उसके उतने मात्र का निराकरण आधेयत्व भाव से किया गया है। ये लाइन और इसके आगे की 3 लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रही, सब होगा आज तक पूरा। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, वहां ये बात कही गई कि जीवात्मा को अन्य कोई स्वतंत्र संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जो है वो आत्मनिष्ठ ही होता है, ऐसा बताने के लिए और कोई उसका आधार नहीं, ऐसे आदेयत्व भाव का निराकरण करके जीवात्मा को ही सबके प्रति आधार रूप बताया गया और अन्य किसी रूप से जीवात्मा के रूप को कहा नहीं जा सकता। कैसे जीवात्मा को समझे, आत्मा को कैसे समझे, ऐसा जब पूछा तो ये कहा कि जो उसका कार्य है उसी के द्वारा उसके गुण प्रकट होते हैं और उसी तरह आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। इसलिए अन्य किसी भी प्रकार से आत्मा के स्वरूप का निरूपण अगर कोई करता है तो वो झूठा है, ऐसा कह के उसकी निंदा की गई है। जी जी जी, ये तो स्पष्ट हुआ। इसके आगे को अविनाशी वाला और थोड़ा सा आप बता दें। हाँ, वहां ये कहा कि जीवात्मा के अंदर, जीवात्मा जब प्राण को त्याग देती है तो मर जाती है, ऐसी हमें अनुभूति होती है। जागतिक पदार्थों के साथ उसके नाश का हमें अनुभव होता है, अर्थात हम मर गए तो उसमें हम देह का नाश या जीव का नाश ऐसा कोई भेद तो वहां नहीं करते। तो इस पर कहते हैं कि जीवात्मा को सांसारिक पदार्थों के साथ संबंध मात्र होता है, स्वभावतः वो अविनाशी होती है, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती। हमें केवल उस प्रकार की मिथ्यानुभूति सांसारिक पदार्थों के साथ जुड़े हुए होने के कारण होती है कि मानो संघात का नाश हुआ तो आत्मा का नाश हुआ।
जी ये यद्वैतम की जो बात आ रही है इसी में आ रही है या उसका फिर कोई एक डिफरेंशिएट अर्थ ले रहे हैं जो वो दृष्टा और दृश्य का बता रहे हैं, या वो मात्रा संसर्ग की कंटिन्यूटी में ही बात है मतलब? नहीं, अद्वैतम तो मात्रा संसर्ग के, इसलिए वो अकथ्य है क्योंकि वो चाक्षुष प्रत्यक्ष उसका होता नहीं है। हाँ, अच्छा मतलब तो जे सारे वचनों से 1 by 1 मतलब वो उसका जीव प्रकरण अर्थ घटित करते जा रहे हैं 1 by 1। हाँ, इसीलिए तो कंक्लूजन कहा कि शुरुआत, मध्य और अंत तीनों को अगर हम देखते हैं तो वो तीनों से ये जीव निरूपण ही चल रहा हो, ऐसा ही समझ में आता है। तो जे इसमें बस लास्टली ये रह गया कि ये जैसे ये जो कहा गया ना यद्वैतम से लेकर अंत तक विशेष अकथ्यता बतलाई गई है, तो ये तो उन श्रुति वचनों का मतलब एक इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है पूर्व पक्षी द्वारा कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये अकथ्यता है, मतलब इस वचन से इस वचन तक, कैसे समझे? पूर्व पक्ष जितना भी है वो पूरा पूर्व पक्ष की तरफ से श्रुति वचन का इंटरप्रिटेशन ही है, मूल वचन नहीं है। मूल वचन का अर्थघटन उन्हें जो समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं। सिद्धांत पक्ष से हम बताएंगे। हाँ जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम। प्रणाम जी जी। एक शब्द है वंचक का, तो उसका मतलब क्या होता है? पाप। सेकंड, पाप। ओके। पाप और पापी। ओके। और दूसरा यहाँ जो कहा ना कि लास्ट थर्ड लाइन में, ये पैराग्राफ में 229 पे, कि उसके अतिरिक्त ब्रह्म कोई दूसरी वस्तु ऐसा नहीं कह सकते, ये थोड़ा मतलब कंक्लूजन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि हम ब्रह्म को जीव से अलग नहीं कह सकते। तो ये जो बारी संपूर्ण बात की उपक्रम और उपसंहार वगैरह से, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। सो हेंस जगत की जो उत्पत्ति है उसको प्रकृतिवाद मान ले, राइट? हाँ, मतलब जो पुरुष प्रकृतिवाद से सांख्य कहना चाह रहे हैं वो बात ही ठीक हाँ, है। ठीक, ओके जी। जी थोड़ा सा ये लास्ट का जो दृष्ट और दृश्य मतलब दृष्टा और दृश्य ज्ञान से वहाँ क्या बात बतलाई जा रही है, मतलब क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्ष, वो स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब कि आत्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए हर प्रकार के ज्ञान के फॉर्मेट में हम आत्म साक्षात्कार को फिट नहीं कर सकते। तो हमें आत्म साक्षात्कार के प्रकार को स्वतंत्र रखना चाहिए और उसे जो है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष के रूप में आत्मज्ञान, आत्म दृष्टा ऐसे शब्दों को अर्थघटित ना करके और अंडरस्टैंडिंग से और आत्मा के गुणों का और कार्य का अनुभव करने से ही आत्म साक्षात्कार माना जाए, ऐसा अर्थ बता रहे हैं। जी यदि ऐसा मानेंगे आत्मा के गुण और कार्य से आत्म साक्षात्कार होगा तो उससे ये प्रकृति निरूपण कैसे सिद्ध होगा? मतलब प्रकृति निरूपण सिद्ध नहीं हुआ, पुरुष और ब्रह्म एक हुए ये सिद्ध हुआ। और पुरुष और ब्रह्म अगर एक हैं तो निर्माता तो प्रकृति है, इसमें तो कोई डाउट अब तक है ही नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब वो ठीक बात है, माने वहाँ पुरुष की सब प्रकृति और पुरुष दोनों की जॉइंट बात आ गई, मतलब कि ये मत मान लो प्रकृति पुरुष वाला टोटलिटी में। हाँ, मतलब अगर पुरुष और ब्रह्म एक हो गए, उस उतने अंश में सांख्य मत सिद्ध हो गया, तो प्रकृति से उत्पत्ति के विषय में फिर कोई डाउट रेज करने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है ना, टू बी अंडरस्टूड हो गया। अच्छा जी, जैसा जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि ये मतलब अर्थ विरोध होगा, यानी ब्रह्म से सृष्टि मानने का अर्थ विरोध होगा, इसका अर्थ ऐसे समझ लें हम। हाँ,
हाँ जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। ठीक है। अब सिद्धांत पक्ष महाप्रभु जी बता रहे हैं। उक्त मत पर वाक्यान्वयात सूत्र प्रस्तुत करते हैं। यह वाक्य भगवान में ही अन्वित होता है। तो महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं कि जो श्रुति वाक्य है उसका ब्रह्म में ही अन्वय होता है। इसमें जीव प्राधान्य की तो गंध भी नहीं है, अर्थात इस वाक्य में जीव के विषय का निरूपण करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्वत्र भगवद अन्वय है, इसलिए जीव की भी प्रियता है। तो जीव को भी पुत्र परिवार आदि के करते हम खुद प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि जीव को ब्रह्म प्रिय होता है। जो भागवत में आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति में आत्मा शब्द को भगवदवाची मानकर हम अर्थ करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा ही सुख रूप है। तो आनंद तो परमात्मा में ही होता है, इसलिए आत्मा का ब्रह्म के साथ संबंध है, इसीलिए हमें अपनी आत्मा से प्रेम होता है, तो अर्थात हमें अपनी आत्मा से प्रसन्नता होती है। समस्त उपनिषदों के अनुसार इस वाक्य का भी अर्थ करना चाहिए। तो उपनिषदों में आत्मा शब्द परमात्मावाची कह के जिस प्रकार से परमात्मा को श्रेष्ठ बताया, उसी संदर्भ में हमें यहाँ प्रस्तुत विषय वाक्यों का भी अर्थ करना चाहिए। उसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है, जो बात हम पहले देख चुके हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वही मृत्यु का अतिक्रमण करता है। आनंदात तेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, सब कुछ इस आत्मा से ही जाने जाते हैं, इसी से आनंद प्राप्त होता है, इत्यादि हजारों असंदिग्ध श्रुतियां ब्रह्म के स्वरूप और सारे कार्यों को उसके अंश रूप से प्रतिपादन करती हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जीव करता है, इस पक्ष को तो सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एक वाक्य से मानो आत्मा शब्द का मतलब आपने जीव ले लिया और जीव को ब्रह्म कह दिया, पर अन्य हजारों वाक्य सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से मानते हैं और ब्रह्म को आनंद रूप मानते हैं। उन वाक्यों की संगति का विचार कैसे करेंगे? इसलिए जो मेजर वाक्य हैं उनके संबंध से हमें यहाँ इसका अर्थ करना चाहिए। इसीलिए यह वाक्य भी परमात्मावाची है, यही मानना उचित है। इसलिए ये वाक्य भी परमात्मावाची है, ऐसा ही समझना चाहिए। सारा जागतिक व्यवहार तन्मूलक है, ऐसा पहले भी कह चुके हैं। तो जितना भी जागतिक व्यवहार है वो ब्रह्म मूलक है, ब्रह्म से ही होता है, ये बात भी हम पहले कह चुके। विषयों के स्पर्श में उसी की विज्ञात्रता है। तो जब हम सांसारिक विषयों को देखते हैं तो उनके द्वारा भी हमें जिनका ज्ञान होता है वो ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। इस प्रकार सब कुछ संगत हो जाता है, इसलिए सबकी संगति ब्रह्म में होती है। वाक्य परमात्मा में ही अन्वित है, तो ये जो विषय वाक्य है वो भी ब्रह्म में ही अन्वित होता है। इसे जीव परक मानकर प्रकृतिवाद की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए अन्य सभी वाक्यों की संगति का विचार करते हुए यहाँ इस वाक्य को हम जीवात्मा परक बता के प्रकृतिवाद की सिद्धि इस वाक्य के द्वारा हम नहीं कर सकते, ऐसा महाप्रभु जी अपना निर्णय प्रदान कर रहे हैं। आज का विषय यहाँ रखते हैं, कुछ शंका होगी तो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।